तो दोस्तों इस टाइम हम खड़े हैं तमोरिया के हाई स्कूल पे, और हाई स्कूल का पीछे आप देखेंगे बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज ग्राउंड है। तो दोस्तों हम अक्सर जो है सरकारों को कोसते ही रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं कि सरकारें कुछ भी काम नहीं कर रही, यह अर्ध सत्य है। अब ये जो हमारे गांव में ये हाई स्कूल है, तमोरिया गांव, जिला मधुबनी, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और ये बन रहा है यहाँ पे बास्केटबॉल का, ये करीब करीब पूरा हो गया है। और ये सरकार जो है यहाँ पर जो एक खेल परिसर के रूप में डेवलप कर रही है, उसमें जो है ये बास्केटबॉल का ट्रैक है जहाँ पे अभी हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये बदलता हुआ तमोरिया है। यदि हम खाली जो है नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो खाली नेगेटिव दिखाई देगा, मगर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी हो रहा है। तो ये जो है अच्छे होने की सूरत, जो बदलते हुए तमोरिया की सूरत है। और अभी हम खड़े हैं, आपको बताया कि बास्केटबॉल में आगे हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे सामने जो निर्माण का कार्य चल रहा है, ये पंचायत घर बन रहा है दोस्तों, जो पंचायत घर यहाँ पे बन रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में जियो का ब्रॉडबैंड का कनेक्शन भी अवेलेबल है, हाई स्पीड जियो का जो है ब्रॉडबैंड का कनेक्शन भी अवेलेबल है। तो वो सारी चीज़ें जो शहरों में है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे गाँव में पहुँच रही हैं। तो हम सबको जो है धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू केंद्र सरकार, मोदी सरकार को जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ जो यहाँ पे जो भाजपा और नीतीश की सरकार है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यदि कहीं पर जो है वो किसी मोर्चे पर यदि विफल हो रहे हैं तो किसी मोर्चे पे कामयाब होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है बदलते हुए बिहार की तस्वीर है, बदलते हुए हमारे गांव तमोरिया की तस्वीर है। ये बास्केटबॉल का ट्रैक जो है बन रहा है, वहाँ पर सामने जो है आप देखेंगे पंचायत घर बन रहा है। आगे चलते हैं भैया, और हमारे साथ जो वीडियो पर सहयोग कर रहे हैं वो मेरे चचेरे भैया हैं ब्रजमोहन झा जी, वो इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। और हमारे साथ उत्तम जी है जो हमें अपने गांव का टूर करा रहे हैं। अभी जो है हम दोबारा से चाचा जी के कलम में आए थे, तो उन्होंने बताया कि हमारी कहाँ तक जो है बाउंड्री है, कितने हमारे पेड़ हैं। हमें अपने पेड़ों के बारे में भी जानकारी नहीं थी कि कितने हमारे पेड़ हैं, और हमारी जो कलम है, जो गाछी है, जो आम का बागान है, उसका सीमांकन क्या है। तो आज हमें उत्तम जी ने सीमांकन बताया कि यहाँ तक, और इस कलम के साथ ही ये बास्केटबॉल लगा हुआ है, जो मतलब आप करीब लगभग जो है पूरा हो गया है। पोल जो है गड़ गए हैं, बस इसमें जो है जो नेट लगता है, नेट लगना जो है बाकी रह गया है। तो मैं ब्रजमोहन भैया से कहूँगा कि थोड़ा सा जो है दिखाएंगे, थोड़ा जो है थोड़ी जो है स्कूल की यहाँ से ख़राब तस्वीर भी है। ये बहुत सारे कमरे जो है मतलब बहुत ही जर्जर अवस्था में है। सामने से स्कूल को चमका दिया गया है। इन क्लासरूम के ऊपर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर इस स्कूल को जो है कॉलेज में कन्वर्ट करने का प्रयास हुआ था, वो प्रयास कहीं ना कहीं विफल हो गया। ये जो आप देख रहे हैं कि ये भी जो है हाई स्कूल की जो है ज़मीन है, और ये प्रयास चल रहा था कि ये इसको जो इस कॉलेज में जो है कन्वर्ट किया जा सके, यहाँ पे स्नातक तक की पढ़ाई हो सके। तो किन्हीं अवांछित कारणों की वजह से जो गांव की राजनीति होती है, उस राजनीति में कहीं फंस करके ये रह गया। तो ये जो निर्माण कार्य आप देख रहे हैं सालों से अधूरा पड़ा है, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ये जो तमोरिया का जो हमारा हाई स्कूल है, ये आगे जा कर के यहाँ पे स्नातक की भी पढ़ाई हो, तो ये हमारे लिए बड़ा गौरव के क्षण होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो मेरे पीछे दोस्तों देख रहे हैं, ये जो निर्माण कार्य चल रहा है, पंचायत घर का निर्माण कार्य चल रहा है। और सामने भैया हमें दिखाएंगे ये जो बहुत ह्यूज फील्ड है, इसी के ऊपर जो मैच, क्रिकेट मैच के टूर्नामेंट होते हैं। अभी पीछे हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, अंडर 19 का मैच हुआ था। और यहाँ पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर आज की डेट में जो है क्रिकेट के टूर्नामेंट रखे जाते हैं। TPL कहा जाता है, तमोरिया प्रीमियर लीग। तो IPL की तर्ज पर जो है यहाँ पे TPL का आयोजन होता है। और जैसा हमने कुछ लोगों से बात की थी, अभी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आदर्श युवा क्रिकेट क्लब के बैनर तले, उसके झंडे तले जो हमारे गांव के जो नवयुवक लोग हैं वो यहाँ पर क्रिकेट का टूर्नामेंट कराते हैं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात आपको बताता हूँ कि इस खेल परिसर में दोस्तों हमारे दाएं हाथ पर जो ये आप देखेंगे जो बन रहा है, ये लॉन टेनिस का कोर्ट बन रहा है। तो आप कल्पना करिए, हमें नहीं पता कि यहाँ कितने लोग लॉन टेनिस खेलते हैं या खेल पाएंगे, मगर बन रहा है। यदि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो कुछ ना कुछ उसका इस्तेमाल होगा। तो खेलों की संस्कृति
बड़ी तेज़ी से पनप रही है। हमारे गांव में तो पनप ही रही है, बाकियों का भी मैं कह नहीं सकता। तो ये एक सुखद तस्वीर भी है। और पीछे देखेंगे सामने से ये तो तमोरिया हाई स्कूल है, बहुत अच्छे से जो है इसको रंग रोगन कर दिया गया है और बड़ा अच्छा जो है अद्भुत दृश्य है। तो ये पीछे जो दोस्तों देख रहे हैं, ये जो 2 पानी के टैंक लगे हैं, ये जो है हर घर नल योजना, जो प्रधानमंत्री की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, उसका जो ये यहाँ पे लगा हुआ है। नीचे मोटर रूम है। बताया जाता है कि अभी ये ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, पर ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, आने वाले समय में चीज़ें और ठीक होगी। तो ये जो है बदलते हुए बिहार की तस्वीर है, बदलते हुए मेरा गांव, मेरे देश की तस्वीर है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये बातचीत, कवरेज कैसी लग रही है। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चैनल का नाम है चलते चलते 802। लगेगी ये जो सुखद समाचार है, ये जो सुखद तस्वीर है, ये जो सुखद बदलता हुआ बिहार है, इसकी खबर जो है दूर दूर तक पूरे भारत में, पूरे मिथिलांचल में, पूरे बिहार में यदि पहुँचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके जो है पहुँचाइए। कैमरा पे मेरे साथ मुझे सहयोग कर रहे हैं मेरे चचेरे भाई ब्रिजमोहन झा जी। के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ गेहूं का फसल होता है, मूंग का फसल होता है। यहाँ का जितना मजदूर हैं नहीं कर पाते हैं। मजदूर अपने जो मोदी जी ने देता है गेहूं चावल, उसी को आयोजन करते बढ़ते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। अब मजदूर करने के लिए नहीं जाते। खेती इतना यहाँ पर है कीमती, जो सब ज़मीन रहता है, आबादी नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ का जो किसान मजदूर हैं बैठे रहते हैं, लेकिन मजदूर करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उनका अनाज मिलता है, खाने पीने के लिए मिलता ही है। उसी को बेच करके पैसा भी मिलता है, नून तेल साबुन मिलता है, सब उन्हीं से हो जाता है। तो खेत दूसरे को खेत में क्यों जाएगा? तो इसीलिए यहाँ का मजदूर खेती के बारे में कोई कुछ खसा रहता है, खसा रहो, कुछ नहीं कर पाते हैं। आलस आया है इसकी वजह से, जो मोदी जी ने जो ये सबको जो अनाज देता है, सब आलस से अपन भरे हुए रहते हैं, सोए रहते हैं। नशे की क्या स्थिति है उत्तम जी, बताइए। गांव घर में जो नशा यहाँ पर नशा है, नशा जितना मजदूर लोग हैं, जो मजदूर भी करता है, वे फाइटर पीता है, नशा पीता, भांग खाता है, पड़े रहते हैं कल गाछ वृक्ष के तरफ। अच्छा, एक चीज़ बताइए उत्तम जी, जो बिहार में जो शराबबंदी है उसका क्या असर है? यहाँ पर शराब आराम से मिलता है? इनाम मिल रहता है, बंद है तो इससे क्या, सब मिलता है, सब मिलता है, बहुत आसानी से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है जी नहीं। यहाँ के नवयुवकों का क्या हाल है? क्या मतलब शराब ने जो है लोगों की जवानी खराब की है? बहुत जवानी खराब हो गया है। किसी को किडनी खराब हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को टीबी हो गया है। ये सब बीमार में पड़े रहते हैं, तो पर भी उनको नहीं छोड़ता है। तो नशे ने जो है पूरे बिहार को, यदि आपको लगता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको ऐसा लगता है कि बिहार में शराबबंदी है तो बिहार में शराब नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है। पग पग पे शराब मिलती है। यहाँ पे पुलिस की कमाई बढ़ गई है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। जितना आप शराब चाहेंगे आपको बिहार में मिलेगा। उसके अलावा बिहार में जो, जैसे उत्तम जी ने बताया, गांजे का सेवन बहुत होता है। उसके बाद जो है भांग का नशा जो है बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और यहाँ की जो है जवानी जो है वो बर्बाद हो रही है, शराब के नशे के गर्त में डूब रही है। यहाँ के जो बच्चे खुचे जो नवयुवक हैं, जो गांव में रह गए हैं, जो किन्हीं कारणों की वजह से शहर नहीं जा सके, वो यहाँ पर जो है शराब के नशे में डूबे हुए हैं। और कोई दिक्कत नहीं है बिहार में शराब जो है आपको ना मिले। तो ये बिल्कुल फेलियर प्रोजेक्ट है। इससे जो है नीतीश कुमार की सरकार को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो शराबबंदी का कोई बहुत ज़्यादा बिहार में असर नहीं है। ये एक व्यापार बन करके उभरा है, एक जो अवैध व्यापार बन करके उभरा है। जो लोग घरों में शराब पहुँचाते हैं उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। वो एक छोटा मोटा रोजगार का साधन हो गया है। कि हम ठीक कही छे? एकदम ठीक कही। और बताबियो कि मतलब गांव घर में की समस्या सब छे? गांव घर में की समस्या सब छे हम की बताबो। तो इस तरह से जो है उत्तम जी कहीं ना कहीं इसी समाज में रहते हैं तो थोड़ा संकोच हो जाता है बोलने के लिए कि कल जो है इनके पीछे लोग जो है पड़ जाएंगे कि तू की कही चला का उत्तम,
तोरा बड़ वीडियो पर अब एक शौक चला है। हाँ। तो लोग जो है नाराज हो जाते हैं। तो इसी समाज में रहना पड़ता है, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें उत्तम जी चाह कर के भी जो है कैमरे पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वास्तविक स्थिति है बिहार में शराबबंदी की, जिससे राजस्व का घाटा तो हो ही रहा है। उससे अच्छा तो बिहार सरकार दोबारा से शराब को बहाल कर दे तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसको बंद कर देने से कोई शराब पीना कम नहीं हुआ है, बल्कि उससे क्या है खाली शराब महंगी हो गई है। हाँ। और इसके अलावा कोई इसका जो है फर्क खतरनाक नहीं चीज है। हो गया है ना। कोई बनाता है यूरिया खाद से चावल के बसिया बना करके बनाता है और जहरीली शराब जहरीली शराब बनाता है। जहरीली शराब बनती है। उसके चक्कर में जो मतलब गरीब गुरबा लोग बंद करने से जो वही- मतलब जो बड़े ब्रांड के विस्की अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जगह जगह पर जो है देसी शराब बनती है। यूरिया और ये चावल को जो है सड़ा करके जो है जो बनाते हैं, और उसमें जो है ये लोग दवाई का जो है मिश्रण करते हैं। तो जहरीली शराब से जो है ये हमारी जो युवा शक्ति है, जो हमारी श्रम शक्ति है, ये कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है। ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे विश्वगुरु। तो ये दोस्तों, इन सब चीज़ों को सरकार को जो है देखना चाहिए, समझना चाहिए और व्यवहारिक निर्णय लेना चाहिए। तो बताइएगा कि ये जो बातचीत हमने करी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुँचाइए। एक बार दोबारा से आग्रह करूँगा कि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चैनल का नाम है चलते चलते 802। सहयोग करिए। इसी तरह से हम जो है आने वाले समय में जो है बिहार की समस्याओं के ऊपर जो है चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से बिहार बदल रहा है, कितने अच्छे अर्थों में बदल रहा है और कितने ख़राब अर्थों में बदल रहा है। उन सब चीज़ों को हम वीडियो डॉक्यूमेंट करके आप सबके सामने लाएंगे। और हमारे साथ ऐसे ही जो है प्रेम, प्यार, स्नेह, समर्थन देते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्ति की ओर लेके जा रहा हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे, हरे कृष्णा।